लगातार पिछले 2-3 दिनों से एक और वायरस ने दुनिया वालों को खौफ में डाल दिया है। आप तमाम लोग जानते हैं कि कोरोना महामारी के बाद अब एक ऐसी तस्वीर चाइना से सामने आ रही है जो काफी परेशान करने वाली है। और वो खबर है HMPV वायरस से रिलेटेड। आप जानते हैं इस वायरस को अब कोरोना महामारी के तौर पर ही लोग देखना शुरू कर चुके हैं। और इस बीच जो सबसे बड़ी खबर आई है वो ये कि भारत में भी HMPV ने दस्तक दे दिया है। HMPV जो वायरस है वो उसी तरीके का वायरस बताया जा रहा है जैसे कोरोना वायरस था। HMPV का फुल फॉर्म है ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। ये एक ऐसा वायरस है जो इंसान के कहा सकता है फेफड़े पर इंसान को तकलीफ पहुंचाता है, सांस लेने में दिक्कतें आती है। उसके अलावा आपको बता दें खांसी जुकाम जैसी चीज़ें जो है वो लोग इस वायरस के शिकार होने के बाद महसूस करते हैं। इस पूरे प्रकरण को लेकर के अब ये खबर इस पूरे प्रकरण को लेकर जो सबसे बड़ी खबर निकल करके आ रही है वो ये है कि भारत के कर्नाटक के बेंगलोर में 2 बच्चों को HMPV वायरस होने की बात सामने आई है। आपको बता दें उनमें इस वायरस के पाए जाने की खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि एक 8 महीने की बच्ची है, वहीं 3 महीने का भी एक बच्चा है। इन दोनों को HMPV वायरस जो है चपेट में लिया है। 3 महीने का जो बच्चा है उसे डिस्चार्ज कर दिया गया है। 8 महीने की जो बच्ची है उसे अस्पताल में अभी एडमिट करके रखा गया हुआ। और सबसे चौंकाने वाली बात जो है इसमें वो ये है कि इन लोगों का अभी तक कोई ट्रैवलिंग हिस्ट्री नहीं मिल पा रहा है, यानी कि ये चाइना से आए हैं, ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। तो HMPV वायरस भारत में कैसे दस्तक दे चुकी है ये सबसे बड़ी बात है। आपको बताते चलें इस वायरस ने चाइना में जो हालात बना दिए हैं, उसकी जो तस्वीरें सामने सोशल मीडिया पर आई है उससे ऐसा प्रतीत होता है जैसे वहां कोई हेल्थ इमरजेंसी हो। हालांकि इमरजेंसी घोषित होने की कोई भी ऑफिशियल खबर नहीं है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने भले ये दावा कर दिया है कि वहां पर इमरजेंसी लागू कर दिया गया है, लेकिन इसकी कोई सच्चाई हकीकत नहीं है। हमने कई वहां के जो यूट्यूबर्स हैं, जो वहां के कह सकते हैं जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनके वीडियोस को देखे तो ऐसा प्रतीत हुआ कि वहां पर कई हिस्सों में मामला बिल्कुल आराम से चल रहा है, यानी कि नॉर्मल लाइफ गुजर रही है। लेकिन जो अस्पतालों से वीडियो के फुटेज सामने आए हैं उसने लोगों को परेशान कर दिया है। और अब इस बीच भारत से जो खबर सामने आई है, खास करके कर्नाटक से, इसने पूरे मुल्क के लोगों को इसने पूरे मुल्क को कहीं ना कहीं परेशान कर दिया है। आपको बताते चले HMPV वायरस को लेकर के जो वायरस कर्नाटक में पाया गया, इसको लेकर के इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है ICMR ने भी इस पर पुष्टि लगा दी है कि 2 लोग इस वायरस के शिकार हो गए हैं। आपको बता दें कर्नाटक और महाराष्ट्र की सरकार इस पूरे मामले के बाद बैठक कर रही है। दोनों के बीच में वार्तालाप होने वाला है। वहां की जो राज्य सरकार है और हेल्थ विभाग जो है, हेल्थ मिनिस्टर जो है, वो लोग पूरे मामले को लेकर के एक बैठक करने वाले हैं। और आगे इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ तैयारियां होगी इसको लेकर के प्लान कहीं ना कहीं बनाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें, महाकुंभ प्रयागराज में होने वाला है। उत्तर प्रदेश में महाकुंभ है, लाखों की तादाद में हिंदू समुदाय के लोग वहां पर एकत्रित होने वाले हैं। क्या महाकुंभ में HMPV वायरस का खतरा है? यह भी सबसे बड़ी बात है, क्योंकि एक जगह अगर इतने लोग एकत्रित होंगे, किसी एक व्यक्ति को भी अगर HMPV वायरस होता है, क्योंकि यह वायरस हवा में जो है ये वायरस फैलता है, लोगों को छूने से वायरस फैलता है, तो ये एक बहुत बड़ी कहा सकता है चुनौती हो सकती है भारत के लिए। अब देखना यह है कि आने वाले वक्त में इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ प्लान बनेंगे। ये भी खबर सामने आई है कि महाकुंभ में 100 बेड के अस्पताल भी बनाए जा रहे हैं। ये तमाम तैयारियां हो रही है देश में। एक तरफ से कहा सकता है एक तरह से इस खबर ने लोगों को परेशान कर दिया है। नए साल में नए वायरस ने लोगों को काफी परेशान कर दिया। कई लोग इस पे ह्यूमरस कमेंट भी कर रहे हैं, कई लोग इस पर इस तरह का कमेंट कर रहे हैं मानो कोई नई चीज आ रही है। लेकिन जिन लोगों ने कोरोना महामारी को नजदीक से देखा उनके लिए ये काफी चिंताजनक, परेशान करने वाली बात है, क्योंकि लोगों ने अपने लोगों को खोया है। पूरी दुनिया बर्बाद और तबाह हुई। दुनिया एक इस तरह से कहा जा सकता है कि साल 1.5 साल तक रुक गई, थम गई, कोई विकास नहीं हो सका। अब देखना यह है कि आने वाले वक्त में ये चीजें कहां तक आने वाले वक्त में फैलती है। उम्मीद यही की जाएगी कि हुकूमत जो है इस पूरे मामले पर गंभीरता से अपनी पैनी नजर रखेगी, कोरोना महामारी जैसी गलती नहीं करेगी। क्योंकि पिछली बार जो गलतियां सरकार ने जो है वो की, उसके बाद जो खामियाजा भुगतना पड़ा देश के लोगों को, वो आप जानते हैं। इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या इजहार ख्याल है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।